हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा किडनी जो है पीएच को कैसे बैलेंस करता है। रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस मेनली। तो ये जो किडनी है हमारा वो मेनली जो ये जो एडजस्टिंग कर रहा है पीएच का वो कैसे करता है कि वो क्या कर रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन HCO3 आयन यूरिन से रीअब्सॉर्ब कर रहा है ब्लड में और ब्लड से सिक्रेट कर रहा है H+ आयन इनटू यूरिन। ये अमाउंट को रीअब्सॉर्ब और सिक्रेट करके वो ब्लड स्ट्रीम के पीएच को मेंटेन करता है मेनली। फिर से हम समझेंगे क्या कर रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो है HCO3- उसको ब्लड में दे रहा है और ब्लड से H+ आयन लाके यूरिन में दे रहा है, सिक्रेट आउट कर रहा है। इस टाइप से इस एडजस्टमेंट से वो क्या कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम के पीएच को मेंटेन कर रहा है। अब ये जो मेंटेन हो रहा है तो इसमें दो तरह के बफर्स मेनली काम करते हैं। फर्स्टली डाइफेजिक फॉस्फेट बफर एंड सेकेंड वन इज अमोनियम बफर। अब ये कैसे काम करता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, 1 मिनट। तो फिजियोलॉजी में तो हम ये जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वीडियो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे पहले हम बताएं कि ये क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयन ब्लड तक पहुंचा रहा है और ब्लड से H+ आयन का सिक्रेट कर रहा है यूरिन में। बट जैसे ही H+ आयन बहुत ज्यादा मात्राएं में बढ़ने लग जाती है तो हमारा यूरिन एसिडिक होने लग जाएगा, पीएच काफी कम होने लग जाएगा। हालांकि यूरिन का पीएच कितना होना चाहिए, अराउंड 6। तो अब बहुत ज्यादा H+ आयन का सिक्रेशन होने लगेगा तो वो क्या करेगा, पीएच को 4 के लगभग में क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये एक नेफ्रॉन है, ये फिजियोलॉजी में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नेफ्रॉन क्या है कि कोई भी ब्लड आया तो ब्लड जैसे ही आता है तो उसका 1.5 प्लाज्मा फिल्ट्रेट होने गया। वहां पे क्या हुआ कि आ, अब ये जो ट्यूब्यूल्स है हमारा, वहां पे मेनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और कुछ भी यूजफुल थिंग जो भी है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया हमारे कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका सिक्रेशन हुआ। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा पीसीटी के अंदर का या कोई भी ट्यूब्यूल्स के अंदर का पार्ट है, जो एक एपिकल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, वो ब्रस्ट बॉर्डर रहता है या विलाई बोल सकते हैं। विलाई इसलिए रहता है जिससे कि बहुत ज्यादा सरफेस एरिया उसका बढ़ सके। और लास्ट वाले पार्ट को बेसोलेटरल पार्ट कहते हैं, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के पास होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि H यहाँ से हमारा सिक्रेट हुआ H+ आयन, वो क्या किया, बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलके H2CO3 बनाया और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंट में वो फिर टूटा हाइड्रोजन एंड वाटर में। तो ये तो खैर रिएक्शंस है और ये हमेशा अकॉर्डिंगली बनते रहता है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि वो बैलेंस कैसे करता है तो हम वहां पे जानेंगे। तो अब जैसे H+ आयन है उसको बाहर निकलने के लिए हमेशा वो सेल में रहना चाहेगा, तो उसके लिए किसी ना किसी काउंटर ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि पीएच बैलेंस कैसे होता है मेनली। तो बहुत ज्यादा हमारा H+ आयन्स है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे H+ आयन है जिस वजह से हमारा पीएच क्या हो गया कि काफी ज्यादा लो हो जाता है, 4 के अराउंड हो जाता है, 4.5 के अराउंड हो गया, जबकि यूरिन का पीएच 6 होना चाहिए। तो अब हमारे बॉडी में क्या हुआ, बफर सिस्टम काम करेगा, जो क्या करेगा, H+ आयन से बाइंड करेगा और हमारे पीएच को नीचे गिरने से बचाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन में लगभग लाएगा। तो एक प्रक्रिया होती है अमोनिया जेनेसिस, मतलब इसमें अमोनिया बनता है। हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट, वो अमोनिया में टूटा NH3 में। अब ये अमोनिया क्या हुआ कि हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड अप किया और बनाया NH4+ अमोनियम आयन। अब ये जो अमोनियम आयन हुआ जो हमारे सेल्स से सिक्रेट, ब्लड से सिक्रेशन हुआ था क्लोराइड आयंस का, उसके साथ एक वीक बाइंड अप किया NH4+ और Cl- बाइंड अप करके बनाया अमोनियम क्लोराइड, जो कि वीक बेसिड एसिड है और पीएच बैलेंस को न्यूट्रलाइज किया, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा जो कम हो गया था उसको नॉर्मल पॉइंट पे लाया, 6 के अराउंड लाया।
दूसरा बफर काम करता है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट या फॉस्फेट बफर कहते हैं। तो अब ये जो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है HPO4 2-, ये फिर वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप किया और बनाया H2PO4। और ये भी क्या किया कि जो बहुत ज्यादा कम पीएच था उसको मेंटेन किया। तो इस टाइप से हमारा किडनी क्या किया, पीएच को मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो अब ये जो डिजीज है, और यहाँ पे क्या है कि एक हमारा RAS सिस्टम है जिसको हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी कहते हैं, जिसका मेन काम है कि ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करना, प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन करना। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि रेनिन निकलता है। रेनिन ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन जो एक सोया हुआ टाइप का एंजाइम्स है उसको एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है। फर्दर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है और ये ब्लड को प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डिसऑर्डर्स। तो फर्स्टली है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स में क्या है कि बहुत सारे सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस ये क्या करते हैं कि मास बना लेते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड किडनी स्टोन्स। दूसरा नेफ्राइटिस है। आइटिस वर्ड मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी लगे दैट मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुली में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसलिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि अब ये नेफ्रॉन फिल्टर नहीं कर पा रहा है ब्लड्स को ठीक से। ये सर्टेन किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के कारण हो सकता है, और कभी कभी ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो सिस्ट में जनरली क्या होता है कि सैक लाइक कुछ ऑर्गन चीजें होती हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। अब ये बहुत सारा फ्लूइड फिल्ड किडनी में चला जाता है, जो क्या करता है किडनी के फंक्शन से इंटरफेयर करने लग जाता है, हो सकता है इससे किडनी फेल हो जाए। उसके बाद यूटीआई जो मोस्ट कॉमनली होते रहता है मेनली इन वुमेन्स। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है कोई भी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मे बी ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है। कभी कभी अगर इसको ठीक ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन हमारे किडनी तक पहुंच सकता है और मे लीड टू किडनी फेल्यूर। नेक्स्ट है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये क्रॉनिक काफी लंबा समय के कारण अगर हमारा ब्लड प्रेशर काफी तेज रहा तो उस केस में क्या करता है कि ये हमारे नेफ्रॉन्स को अटैक करता है, हमारे नेफ्रॉन्स में डिमेरिट्स लाता है, उसको डैमेज करता है, या ग्लोमेरुली में डैमेज करता है, तो उससे हमारा किडनी फेल्योर हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट हमारे यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट दूसरा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।